हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे CI/CD पार्ट 3। इसमें प्रीवियस वाले में पार्ट 2 वाले मैंने आपको बेसिक लेवल का वर्कफ्लो बताया था कि कैसे ऑल इन वन यानी सारी चीज़ें एक जगह रख करके एक सिंपल वे से पाइपलाइन बनाना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। राइट। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल का करते हैं। वैसे इंडस्ट्री में किस टाइप का होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और एक से ज़्यादा जॉब एक ही पाइपलाइन में कैसे एग्जीक्यूट करना है। राइट। सो थोड़ा सा मैं वॉक थ्रू कर लूँ तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ आपको दिखाने के लिए। राइट। सो मैंने क्या करा हुआ, आप नाम कुछ भी रख लो और सेम चीज़ है, बस प्रीवियस वाले में क्या था, एक जॉब था, यानी जो जॉब था वो सिंगल था, देख रहे हो। और इस वाले में दो जॉब है, नेटवर्क का जॉब है और एक बकेट का जॉब है। मैं बताता हूँ ये है क्या। सो सबसे पहले VS कोड मैं ओपन करता हूँ, फिर से आप वर्कफ्लो बताना सिखाऊंगा। और यहाँ पे डायरेक्टरी है टेराफॉर्म। सो मैंने क्या किया कि गिटहब एक्शन पे जा करके, गिटहब पे जा करके यहाँ पे मैंने एक रेपो क्रिएट किया, दैट इज़ कॉल्ड टेराफॉर्म रेपो। राइट। और इसको मैंने क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद मेरे लोकल मशीन में इस तरीके से डायरेक्टरी बनी हुई आ गई। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको VS कोड में टेराफॉर्म को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने वर्कफ्लो बनाया। देख रहे हो, पहले क्या था, ये दोनों फ़ोल्डर नहीं था। पार्ट 2 वाले में सारी फाइल्स यहाँ लूज़ फाइल पड़ी हुई थी, TF फाइल्स। यहाँ पे क्या है, अलग-अलग फ़ोल्डर वाइज़। बकेट बनाना है तो उसके लिए अलग फ़ोल्डर है, नेटवर्क बनाना है अलग फ़ोल्डर है, EC2 बनाना है उसके लिए अलग फ़ोल्डर होगा, डेटाबेस बनाना है उसके लिए अलग फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर उसकी फाइल्स होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क की सारी फाइल्स इधर होंगी, बकेट से रिलेटेड सारी फाइल्स होगी यहाँ होगी, EC2 से रिलेटेड सारी फाइल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको EKS करना है तो यहाँ पे जाना है, न्यू फ़ोल्डर बनाना है, EKS अंदर बन गया। तो डिलीट कर दो आप इसको। EKS बना लो, इसके अंदर EKS की सारी फाइल्स आपकी होंगी। राइट। इस तरीके से मल्टीपल जॉब को मल्टीपल डायरेक्टरी के अंदर, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, आपको दो काम करना है एट टाइम। फॉर एग्जांपल एक बकेट भी बनाना है और एक सबनेट भी क्रिएट करना है। करेक्ट। तो इन दोनों में चेंज करके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले वर्कफ्लो मैं बताता हूँ क्या है। सेम चीज़ है, पहले हमारा यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ पे एक ही हमारा जॉब था। अभी जॉब के अंदर दो आ गए, एक बकेट भी आ गया, यानी दो फोल्डर आ गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो दो फोल्डर मैंने ऐड कर दी। ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, ये सब कुछ सेम है। राइट। और आपको यहाँ पे बकेट का नाम डाल देना है। वर्किंग डायरेक्टरी जो है, वर्किंग डायरेक्टरी में बकेट डाल देना है। ऊपर वाले में वर्किंग डायरेक्टरी में नेटवर्क होगा। यही डायरेक्टरी का पाथ आपको बताना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस। तो मैंने क्या करा है कि देखो, आपको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे न्यू कर लेते हैं, यहाँ पे भी न्यू कर लेते हैं, न्यू हाइफन देते हैं, यहाँ पर भी हाइफन देते हैं। देखो मैं एक नया बकेट बना रहा हूँ, इसका नाम होगा न्यू करके। ऑलराइट। और नेटवर्क में मैं जा रहा हूँ, ये सब सेम रख रहा हूँ, मैंने करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस
ऐसा बना लेना है। तो बकेट बना लेना है। ये अलग रीजन में है। पार्ट 1 वाला जो पार्ट 2 वाला था वो यूएस ईस्ट 1 में था और ये मुंबई रीजन में बना रहा हूँ। ऑलराइट। अब प्रीवियस वाला मैंने दिखाया नहीं था, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो नेटवर्क में क्या करना है, नेटवर्क में वीपीसी यहाँ पे 1 कर लेना है। यहाँ पे सबनेट है तो सबनेट में ये हटा दो आप, प्राइवेट सबनेट से भी ये हटा दो। इस तरीके से ये बना देगा, राइट। और वर्कफ्लो हमने बना दिया, राइट। इसमें एक चीज़ और, इसमें एक गड़बड़ हो गया जो कि बताना भूल गया था। मैं इसको वो करता हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया और मैं इसको रीनेम करके करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो समझने में। तो इस वाले को मैंने क्या किया, यहाँ रीनेम कर लेता हूँ, ORG कर लेता हूँ, राइट। अब क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। अब जो मेरा रिपोजिटरी है वो ये वाला है। तो आपको यहाँ से क्लोन करना है, VS कोड ओपन करना है, टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे चेंज करके बैश कर लेना है। पे वन ड्राइव करके है, यहाँ डेस्कटॉप है, यहाँ पे क्लोन करके रख लेना। इट क्लोन रीजन की फर्स्ट टाइम आप रेपो बनाओगे तो कुछ होगा नहीं उसमें। तो इस तरीके से मैंने क्लोन कर लिया। अब जा कर के VS कोड में उस डायरेक्टरी को मैं ओपन कर, जो डायरेक्टरी बोलो या फिर रेपो बोलो, राइट। इसको मैंने पहले रीनेम कर लिया था, दिस डोंट सेव, राइट। अब क्या है कि चलते हैं यहाँ पे, ये इसमें भी हम चाहें तो यहाँ पे कुछ चेंज कर लो, यहाँ पे हैश लगा दो, ये अपडेट हो जाए। उसके बाद बकेट की बात है तो बकेट में यहाँ पे हमने करा था न्यू, पहले वाला सेव नहीं किया, न्यू डाल दिया, ये न्यू कर दिया, राइट। इसको सेव कर लेते हैं। ऐसे नेटवर्क में, हाँ, बैकएंड में इसको हटा देते हैं, अपडेट हो जाएगा। या एक और हैश लगा देते हैं, अपडेट ही तो करना है इस फाइल को। नेटवर्क में क्या करना है, VPC 01 बनाना है और यहाँ से मैं 1 हटा देता हूँ, वेट सबनेट से भी 1 हटा देता हूँ, राइट। उसके बाद प्रोवाइडर में है, इसको भी अपडेट कर देते हैं। देखो ये मुंबई रीजन में बन रहा है, पहले जो बनाया था वो US वर्जीनिया रीजन में बनाया था। सो इस तरीके से सारी फाइलें मेरी अपडेट हो गई और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ चेंज करके बैश कर लेना है। करने से पहले एक और काम करना चाहिए था। एनीवे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं टेराफॉर्म को डिलीट करता हूँ, एक चीज़ मिस हो गया। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे जा करके आपका जो रेपो है इसमें एक ब्रांच बनाना है, राइट। ब्रांच का नाम रख लो लर्निंग, कुछ भी ब्रांच का नाम हम रख सकते हैं। लर्निंग मैंने रख लिया, क्रिएट कर लो एक ब्रांच। हम ब्रांच में अब काम करेंगे, अभी हम जो भी चेंजेस करेंगे ब्रांच में करेंगे। और ब्रांच में करने के बाद मैं इसे प्रीवियस वाले में ब्रांच वगैरह नहीं बनाया था, तो इस बार मैं ब्रांच बना के दिखा रहा हूँ। तो वो क्या करना है, फिर से आपको क्लोन करना है, ब्रांच बनाने के बाद क्लोन करना है, राइट। और यहाँ जाना है, टर्मिनल ओपन करना है, बैश git bash वन ड्राइव डेस्कटॉप, ब्रांच बनाने के बाद git क्लोन करना है, ठीक है? और यहाँ से ओपन कर लो डायरेक्टरी,
इस डायरेक्टरी को आपने अभी क्लोन किया, ठीक है? और आपको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से ओपन करो आप, गिट बैश में जाओ। आपको अब यहाँ मेन दिखा रहा है, आपको मेन में काम नहीं करना है। आपने अभी क्या काम करना है, आपने लर्निंग करके ब्रांच बनाया, उसमें काम करना है। गिट चेकआउट लर्निंग, देखो तो अभी लर्निंग में आप आ गया। अभी जो भी चेंज करना है लर्निंग में करो। रीजन कि वहाँ पे हम पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे। इसको अपडेट कर देते हैं, ये अपडेट हो गया। बकेट को भी अपडेट कर देते हैं। बकेट यहाँ पे न्यू लगाना है, न्यू कर देते हैं। यहाँ पे भी एक बकेट बनाए जिसमें स्टार्ट होगा न्यू से। ऐसे ही इन सबको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक है अपडेट हो जाएगा ये। साथ में मैंने आपको बताया था कि ये PPC1 कर लेते हैं। 01 11 था, एक कम कर दिया और यहाँ से प्राइवेट सबनेट का नाम चेंज कर दिया। ये पब्लिक सबनेट का भी चेंज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, प्रोवाइडर में कर लेते हैं। राइट, तो सारी फाइलें हमारी अपडेट हो गई। अब क्या करना है यहाँ पे, अभी जो भी आप काम कर रहे हो ब्रांच में काम कर रहे हो, इसको पुश करना है। तो गिट स्टेटस चेक कर लो, गिट ऐड ऑल, गिट कमिट -m, पाइपलाइन रिफ्रेश, गिट पुश ओरिजिन। आपको लर्निंग करना है, लर्निंग को पुश करना है। पुश करते ही आप जाओगे, पुश हो गया। अभी देखो मेन में पुश नहीं हुआ, लर्निंग पे पुश हुआ है। तो यहाँ पे जब जाओगे तो देखे यहाँ पे आ गया, लर्निंग हैड रिसेंटली पुश 4 सेकेंड अगो। तो आपको क्या करना है, कंपेयर एंड पुल। आप नीचे आओगे तो आपको कोड दिख जाएगा क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं। राइट, ने ये किया। उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद अब पुल रिक्वेस्ट हो गया, अब मर्ज करना है, आपको मेन में मर्ज करना है। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं एक्शन में जा कर के कि क्या करे, देखो। सो गाइस, ये एक एक चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने दिखा दिया था, ये बता रहा हूँ कि ये वही सेम चीज़ है कि आपको ये बता रहा है एक्सेस की सीक्रेट की, अभी दोबारा करके दिखाऊंगा। इस केस में क्या हुआ देख रहे हो, अलग डायरेक्टरी है, बकेट के लिए अलग डायरेक्टरी है, नेटवर्क के लिए अलग डायरेक्टरी, जो कि मैं बताना चाह रहा था। नेटवर्क में इतनी सारी फाइलें हैं नेटवर्क डायरेक्टरी के अंदर, आप एक भी करके कर सकते हो। ये कैसे एक्सेस की सीक्रेट की ऐड करना है, प्रीवियस वाले क्लास में बताया था, इस वाले में भी आपको करके दिखाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा हुआ है। तो देखो आपका हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे जा कर के S3 बकेट देखते हैं कि हमारा बकेट बना या नहीं बना। न्यू करके था, करेक्ट। देखो न्यू करके एक बकेट बन गया, राइट। साथ में हमें VPC भी देखनी है, VPC सबनेट जो हमने बनाया था वो बनाया नहीं बना। VPC 01 बन गया, सबनेट में देखते हैं। तो सबनेट में हमने 01 हटा दिया था, इसने भी हटा के बना दिया गया। तो गाइस इस तरीके से आप लोग इंटरमीडिएट लेवल का, थोड़ा सा एडवांस लेवल का पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। सो गोइंग फॉरवर्ड यू मे लर्न समथिंग मोर ऑल्सो। इसको और भी हम डे बाय डे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक लेवल का चीज़ आना चाहिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।